वापस लेने व सभी विभागों में रिक्त पद मांगने के लिए पावर प्लांट हटाने के लिए महिला समिति की नेता साथी सरोज ढाका से निवेदन है कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जो साथी मंच के पहली बार कोई संघर्ष अगर इसी कर की जमीन हारे हुए तो वो पेमाराम और अमराराम आपनी वजह हारे हो। पार्टी चाहे कितना ही जोर लगा ले, केवल आपका कामा हो गया लड़ाई करे तो पेमाराम जी को जुगा सके। अपनी कूटनीति का चक्राऊ अपन बैलार अपन पुसलार भी का चक्रा का माय आपा अपना 2 सूरज 2 बार खो चुके। जबकि जयपुर की विधानसभा के माय आज तक धोत का नेता अगर आवाज उठाई है तो वे पेमाराम जी और अमराराम जी है। गली गली जगह वोट मांग रहे हैं, पर एक बार ही बात को जरूर एहसास होना चाहिए कि विधानसभा के माय कोई पर्सन उठाई होगा आपा। तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा क्या जीत गया, जीतेगा क्या जीत गया, जीत गया साथी पेमाराम। आज की सभा के अध्यक्ष मंडल हमारे बीच में हमारे नेता दातारामगढ़ से उम्मीदवार साथी अमराराम जी, सीकर से उम्मीदवार साथी उस्मान खान जी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला सचिव साथी किशन जी पारिक और तमाम मंत्रस्थ साथियों, आज की सभा में भाग ले रहे मेरे किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं इसलिए बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब गांव में गए, हर गांव में, तो आप लोगों का जो अपार प्यार मिला, स्नेह मिला और कई कई गाँव का मान तो ऊंट और घोड़ी भी मिली, घोड़ी वालों पुख्तान मेरा तो ब्याह का माने बैठी बनी थी कि गाँव में हर तरफ से गांव में आपका मिला प्यार और स्नेह के आधार पे तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे धोद में धोद का किसान और धोद का नौजवान चुनाव लड़ रहा है और वो जीतेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अथाह पैसा है, बेईमानी का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है। इस लाल झंडे के पास या पेमाराम के पास कोई धन दौलत है, कोई ताकत है तो आप लोगों की ताकत है, आपकी खरी कमाई की ताकत है, जो आपने पेमाराम को 1-1 रुपया खून पसीने का दे करके चुनाव लड़ने के लिए। मैं उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लाल झंडे की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी नारा लगा रहे थे साथी, संघर्ष करो। संघर्ष तो साथी अमराराम जी बैठे, संघर्ष में कोई कमी है? 13 महीने लगातार इसी भारतीय जनता पार्टी के 3 कृषि कानून के खिलाफ 750 किसानों ने अपने प्राणों की कुर्बानी देगी। यही नहीं हुआ, इसी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल का मंत्री का बेटा आप और हम जैसे सभा कर रहे हैं, सभा में गाड़ी चढ़ा करके हमारे 5 किसानों की हत्या आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। 750 किसानों की कुर्बानियों का परिणाम था कि जो भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही थी किसान का, खालिस्तानी बता रही थी, कभी पाकिस्तानी बता रही थी, कभी आतंकवादी। और मैं तो कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी वालों, हो सकता है आप लोगों के पास हेलीकॉप्टर हो,
लेकिन अन्नदाता के पास, किसान के पास या लाल झंडा और पेमाराम के पास तो ये ट्रैक्टर की ताकत है। हर गांव में ट्रैक्टर मार्च जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चे ने, इससे बड़ी कोई ताकत हो सकती है? जब ट्रैक्टर आगे दिल्ली की तरफ जा रहा था, एक एक फीट की कील लगा रहे थे। आज उन्हें किसान का वोट मीठा मीठा लग रहा है। क्यों आया अग्निवीर? अग्निवीर योजना क्यों आई? अग्निवीर योजना इसलिए आई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता था कि खेती करने वाला किसान के घर में आमदनी हो जाएगी। उसका एक बेटा खेत में काम करेगा, दूसरा बेटा सेना में जाएगा, आमदनी होगी, किसान समृद्ध हो जाएगा, तो दोबारा एकता करेगा और सरकार को आंख दिखाने का काम करेगा। इसलिए किसान की कमर तोड़ने के लिए अग्निवीर योजना लेकर के आए। हमारे बेटों को बेरोजगार अकेले सीकर जिले में 4,500 से ज्यादा वो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, जिन्होंने फौज की परीक्षा पास कर ली, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया। आज कोई भारतीय जनता पार्टी, कल नड्डा आएंगे या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं पे सभा करने के लिए आएगा? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दे 4,500 से, मैं राजस्थान की बात नहीं करता, देश की बात नहीं करता, अकेले हमारे सीकर जिले में उन बेटों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। 750 किसानों की हत्यारी कोई है तो हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी है, जिसने 750 किसानों का आज भी उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अभी वोट की बात कर रहे हैं, महिला पहलवानों का, अभी बात करते हैं महंगाई का। क्या कारण है? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बता सकता है? कल नड्डा जी भी नहीं बताएंगे। वो कह रहे विकास की गंगा बहा रहे हैं। काई की गंगा बहा रहे हो भाई? अडानी की तिजोरी भर रहे हैं, अंबानी की तिजोरी भर रहे हैं। क्यों आपने गवा गमान रबड़ा के तम रबड़ा आपने के भर काई हाथ आयो? यही कारण है कि डीजल और पेट्रोल को आज भी हर चीज पे जीएसटी है। छोटे बच्चों के खाने वाले बिस्किट पे जीएसटी, खेत में काम में आने वाले फुहारा के सेट पे, हमारे ट्रैक्टर पे जीएसटी, और डीजल और पेट्रोल अभी जीएसटी के दायरे में इसलिए नहीं ला रहे हैं कि यदि डीजल और पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आ जाए तो हिंदुस्तान की जनता को 40 रुपए लीटर में डीजल मिलना शुरू हो जाए और महंगाई आकाश से धड़ाम जमीन पे आ जाए। फिर अडानी और अंबानी की तिजोरी नहीं भर पाए। उन्होंने विकास किया है, अडानी अंबानी की तिजोरी भरने का विकास किया। उन्होंने विकास किया हमारे गांव में बीसीआर भरने का। साथी अमरा राम जी बैठे हैं, 15 साल यहीं पे धोद से विधायक थे, 5 साल आपका आशीर्वाद मुझे मिला, 20 साल में ये बिजली महकमा यहीं पे था। इधर इलाके की तरफ बीसीआर भरने के लिए कोई इंजीनियर मुंह करता, उसकी पजामी ढीली हो जाती। क्या हो गया 10 साल में? और अब भी ये तो ब्रह्मांड दवाई है, आपको पता ही है। उनको पता लग जाएगा कि लाल झंडा चुनाव जीत गया तो बीसीआर भरने वाले मुझे नहीं पता कहां जाएंगे, सारे गंगा जी चले जाएंगे, मगर इधर मुंह नहीं कर पाएंगे। विकास किया है महंगाई का, विकास किया हमारे बेटे और बेटियों को बेरोजगार करने का, विकास किया किसान की कमर तोड़। अभी अपना इलाका तो प्याज पैदा करता है, प्याज का निर्यात बंद था। अभी मोदी जी की सरकार ने प्याज का निर्यात खोला है। राम रतन बगड़िया कह रहा 17%, 17 नहीं, प्याज के निर्यात पे नरेंद्र मोदी की सरकार ने 60% का टैक्स लगाया है। यदि 10 रुपए में 1 किलो प्याज बिकेगा तो 6 रुपया मोदी जी के खजाने में जमा कराना पड़ेगा और प्याज पैदा करने वाले किसान के हाथ में 4 रुपए रहेंगे तबाह करने के लिए। कौन बोलेगा? इसलिए एक तरफ वो लाल झंडा और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो किसान की हत्यारी है। कह सकता है कोई? बिजली का सवाल आया, ये
खजाना भरे। ये लाल झंडा ही है जिसने कहा तुमने बड़ी बड़ी कंपनियों का कर्जा माफ किया है, वो राज करेगा जो किसान का कर्जा माफ करेगा, वरना सरकार नहीं चला पाएगा। वह आपकी एकता का परिणाम था। 2000 किसान नेताओं को जेल में डाल दिया। हमारे यहां से भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट का मेंबर भी था, वो उधर थे। और आपकी एकता का परिणाम था कि 8000 करोड़ रुपया। इसलिए मैं गांव में गया, आपका प्यार मिला, स्नेह मिला, और ये चुनाव रूपी महायुद्ध लड़ने के लिए, वरना ये गाड़ियां खड़ी हो जाती है हर गांव में बढ़ चढ़ करके। ये मंडोता पुणे 2 लाख के लगभग 4-5 गाड़ियां भी दौड़ रही है हर गांव, 1-1 लाख। कोई कह रहा है कंपटीशन हो 1.25 लाख, कोई 2 गाड़ियां, कोई 4 गाड़ियां। और पेमाराम तो हो सकता है आर्थिक तौर पे गरीब, लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोगों की ताकत और आप लोगों का आशीर्वाद की एकता है, वो पेमाराम के साथ है। इसलिए सबसे बड़ी यही ताकत मेरे पास। ले मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 10 साल 2 चुनाव हार गए। कोई भी भाई कहीं से भी आया तो कामेड़ अमराराम के साथ रह करके कोई खाली हाथ नहीं गया, कोई भेदभाव नहीं किया। और पेमाराम वाला तो बाढ़ना के दरवाजा के कुआड़ को नहीं है। कोई कना भी आवेगो पेमाराम ने जगाओगो, पेमाराम मोटर भी सागे सेवा करवा के लिए चोलियों पैर साथ हो जाएगो। इसलिए मेरा आपसे तमाम नौजवानों से जो गांव में देखा, अभी जो जोश खरोश देखा, मुझे भी कंधों पे लद के लाए, अमराराम जी को भी कंधों पे लेके आए। नौजवानों, ये चुनाव आपको लड़ना है, ये हमारे किसानों को लड़ना है, हमारी माँ बहनों को लड़ना है। 5 दिन का समय है, उनके पास पैसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास बेईमानी का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है। हमारी जेब पे डाका डाल करके पैसा लिया है उन्होंने। 5 दिन लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। आप 5 दिन लगातार 25 तारीख तक दौड़ेंगे तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि साथी अमराराम के साथ रह करके आने वाले 5 साल तक आपके हक और अधिकारों की चौकीदारी करने का काम पेमाराम करेगा। अभी ये पावर प्लांट वाली बात करा बार पारिक जी, और लाल झंडो चुनाव जीत जैसी जना हटे 37 दिन धरनो दे, बाकी जरूरत को नहीं पड़े। इका भी कोकरिया फिर गौशाला ही बनेगी, पीछे पावर प्लांट को नहीं बनाएगा। लेकिन 5 दिन लगातार आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत आपने की है, 5 दिन चौकसी करने की जिम्मेदारी आपकी है। आने वाले 5 साल तक आपके अधिकारों की चौकसी करने की जिम्मेदारी फिर पेमाराम की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा का साथी बनवारी जी अगर आएगा मैं तो वह मंच पर आमंत्रित है, और एक जोन इंचार्ज के लिए दूध के तमाम गांवों से आई मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, आज इस बात को आप लोगों ने लगभग तय कर दिया है। हम पिछले कई दिनों से आपकी विधानसभा के अंदर घूम रहे हैं, हर जुबान पर चर्चा है कि कॉमरेड पेमाराम इस बार विधानसभा जाएंगे। आप लोगों ने ये बात तय कर दी है कि कॉमरेड पेमाराम विधानसभा जाएंगे, पर जीत के किस अंतर के साथ विधानसभा जाएंगे, ये आपकी लड़ाई आज के बाद की बच गई है। मैं समझता हूं कि आज राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उन विधानसभा चुनावों के अंदर कुछ जो सीटें हैं, उन सीटों पर पूरे हिंदुस्तान के जो लाल झंडा का सिपाही है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आज जनता इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है, जो जनता आज इस देश के अंदर इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने के लिए लड़ रही है, जो देश की जनता इस देश के अंदर भाईचारे को बचाने के लिए लड़ रही है, देश का नौजवान जो अपनी नौकरी को बचाने के लिए लड़ रहा है, देश का छात्र जो अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ रहा है, उन तमाम लोगों की नजर आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। क्योंकि वो तमाम लोग इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कॉमरेड पेमाराम को वोट देने का, एक एक वोट देने का मतलब है कि उस लड़ाई को मजबूत करना, जो लड़ाई आज
इस देश के अंदर इस देश की तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ी जा रही है, जो लड़ाई इस देश के अंदर आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ी जा रही है और उस मोदी सरकार के खिलाफ लड़ी जा रही है, जिस मोदी सरकार ने इस देश के अंदर इस देश के युवाओं से उसका रोजगार छीना, उस मोदी सरकार ने किसानी छीनने की कोशिश की, जिस मोदी सरकार ने इस देश के मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की, आज उस सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई का जवाब आप इस माध्यम से आने वाले वक्त के अंदर देंगे कि धोद के अंदर जो भाजपा का उम्मीदवार आपके सामने खड़ा है, उस भाजपा का उम्मीदवार जो भाजपा हत्यारी है, कई 100 किसानों की जो हत्यारी है, उस नौजवान के सपनों की, जिस नौजवान ने देश की सेवा करने का सपना देखा था, उस भाजपा के खिलाफ आपने वोट करना है, जो भाजपा हत्यारी है आम जनमानस के सपनों की, जो भाजपा हत्यारी है ना जाने कितने सारे जो दुराचारियों को लेकर चलती है, बलात्कारियों को लेकर चलती है, उस भाजपा के खिलाफ आपका एक एक वोट इस बात की लड़ाई को पुख्ता करेगा कि आने वाले वक्त के अंदर देश के अंदर जो आम चुनाव होना है, उस चुनाव के अंदर क्या ये मोदी सरकार वापस सत्ता में आएगी या इस सरकार के खिलाफ जो एक आंदोलन पूरे देश के अंदर आज लड़ा जा रहा है, पूरा आंदोलन देश के अंदर खड़ा हुआ है, उस आंदोलन को मजबूती मिलेगी। मेरे से पहले किसान नेता यहाँ पर बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि ये भाजपा जो है आने वाले वक्त के अंदर दावा कर रही है, वादा कर रही है कि वो 2700 रुपए क्विंटल गेहूं लेगी। आज के आने वाले वक्त के अंदर अभी जो राजस्थान की परिस्थिति चुनावों के अंदर बनी है, हमने पूरे राजस्थान के अंदर घूमकर देखा है, एक बात तय है कि किसी भी पार्टी को जो है मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, तो आने वाले वक्त के अंदर ये भाजपा ये आपका गेहूं नहीं खरीदेगी, आपकी प्याज नहीं खरीदेगी। आने वाले वक्त के अंदर आपको पता चलेगा कि ये भाजपा विधायकों को खरीदने में बिजी है, तरह तरह के विधायकों को खरीदने की डील कर रही है। अगर किसी को खरीद नहीं पाएगी, किसी के ईमान के ऊपर हाथ नहीं डाल पाएगी, किसी के ईमान के ऊपर सीआईडी और ईडी का छापा नहीं मार पाएगी, तो ये लाल झंडे का सिपाही होगा। इस लाल झंडे के सिपाही के अंदर आगे इस भाजपा को भी झुकना पड़ेगा। तो एक बात तय है कि आने वाले चुनावों के अंदर किसी भी पार्टी को जो है मेजॉरिटी, किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार राजस्थान के अंदर बनती नजर नहीं आ रही है। आने वाले विधानसभा के अंदर जो भी पार्टी सरकार बनाएगी, उस पार्टी की लगाम इस लाल झंडे के सिपाहियों के हाथ में रहेगी। इस बात को हम दावे के साथ बोलते हैं और आप जानते हैं कि जब लगाम लाल झंडे के सिपाहियों के हाथ में होगी, तो आप लोग देखेंगे कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर से नौजवानों के पक्ष में भी नीतियां बनेगी, किसानों के पक्ष में भी नीतियां बनेगी, मजदूरों के पक्ष में भी नीतियां बनेगी। आप लोगों को सड़कों पर लड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। आपकी फसल का बीमा आपके खातों के अंदर आएगा, क्योंकि आपने उन लोगों को चुनकर विधानसभा के अंदर भेजा होगा जिन लोगों ने कई कई दशकों से इस लड़ाई को लड़ा है। मैं तो सिक्कर आकर एक ही बात बार बार बोलता हूं कि ये सिक्कर वो जिला है इस हिंदुस्तान का जिस जिले ने पूरे देश की जनता को यह सिखाया कि जब किसान पूरे देश का कर्जे के तले दबकर आत्महत्या का रास्ता चुन रहा था, डर रहा था, बैंकों से प्रताड़ित हो रहा था, तो इस सिक्कर का वो किसान था जिसने ये पूरे देश को सिखाया कि आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है, कंधे पे लाल झंडा उठाओ और तब तक लड़ो जब तक अपने हक नहीं मिल जाते। मैं मानता हूं यही रास्ता आने वाले वक्त के अंदर आप लोग जो है इस विधानसभा के अंदर, इस विधानसभा के माध्यम से आज इस पूरे प्रदेश को दिखाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हम छात्र आज देश के अंदर बहुत सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं नई शिक्षा नीति के खिलाफ, बहुत सारे साथियों ने उसके बारे में यहाँ से बात की। हम जानते हैं कि अगर ये नई शिक्षा नीति ये मोदी सरकार लागू कर देती है, तो आने वाले वक्त के अंदर आपका बच्चा, आपकी बच्ची जो है वो शिक्षा को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सरकार बोलती है कि जिसके पास पैसा है केवल और केवल वही शिक्षा को हासिल कर पाएगा। रोजगार खत्म कर दिया, शिक्षा को खत्म करने की तैयारी है। किसानी कितने लायक बची है आप तमाम लोग जानते हैं, पर अगर आप इस लाल झंडे के सिपाही को यहाँ से चुनकर भेजते हैं, हम जानते हैं कि हम केवल और केवल वही लोग हैं जिन्होंने इस राजस्थान की सरकार को टाइम टाइम पर दिशा दिखाई है। आज हमसे सवाल किया जाता है कि आपके दिन चुनकर 4 या 5 7 विधायक जाएंगे, सरकार आप नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? हम दावे के साथ बोलते हैं, हमने जो इस राजस्थान के अंदर इस लाल झंडे के माध्यम से किया है वो सरकार में रहकर कांग्रेस और भाजपा कभी नहीं कर पाई। हमने लोगों को जीवन जीने का रास्ता दिखाया है, हमने लोगों को दिखाया है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हमने मोदी की सरकार को केंद्र के अंदर दिखाया कि जो मोदी बोलता था कि उसकी बात पत्थर की लकीर है, उस मोदी को झुकना पड़ा। हम आने वाले वक्त के अंदर इस बात की उम्मीद करते हैं कि आपका एक एक वोट इस लड़ाई को मजबूत करेगा। आने वाले वक्त के अंदर इस देश को बचाने की, इस देश के संविधान को बचाने की जो लड़ाई है वो लड़ाई मजबूत होगी। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, जय एकता, जय संघर्ष। दूध के साथी उमरदीन जी
जो अध्यक्ष मंडल भी है उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आए और साथी पेमाराम और अमराराम को 51-5100 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे। साथी उमरदीन जी।